डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल में मार्क को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल में जनरली देखा गया है कि आप नॉर्मल तरीके से उसको बिलिंग करने के लिए दे देते हैं। वो सभी सॉफ्टवेयर में इसी तरीके से होता है कि आप कस्टमर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डेट डालिए, उसके बाद बिलिंग कीजिए। जबकि पॉइंट ऑफ सेल में ये सब की जरूरत नहीं होती है। कस्टमर नेम कस्टमर डालना चाहता है, नहीं डालना चाहता है, ये सब सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। आइए हम डिपार्टमेंटल स्टोर को आपको दिखाते हैं कि आप पॉइंट ऑफ सेल का मार्ग में किस लेवल तक यूज कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट ऑफ सेल है, रिटेल बिलिंग है, तो आप उसको क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं। आइए हम इस पे जाते हैं। सबसे पहले हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने एक डिपार्टमेंटल स्टोर कंपनी को सेलेक्ट किया है ताकि आपको उसमें एक एग्जांपल दे सकें। सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है बिल, चालान, काउंटर सेल्स। बिल पे हम आते हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पार्टी या कस्टमर जो भी नेम है उसका डालते हैं। और यहाँ हम, क्योंकि इसमें बारकोड सेलेक्ट है, इसलिए ये क्वांटिटी डिफॉल्ट क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जा रही है। आप यहाँ से बिलिंग करते हुए ये एक तरीका हो जाता है। और फिर कैश इन लूप रहता है, तो ये आपका मूव होता रहता है। तो ये तो एक तरीका हुआ, सिंपल तरीका। लेकिन आप पॉइंट ऑफ सेल को बहुत एडवांस भी बना सकते हैं। आइए देखें कैसे। क्योंकि जब भी आप रिटेल चेन में जाएंगे या फास्ट काउंटर्स में जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट से आप सॉफ्टवेयर नहीं सेल कर सकते। तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझना होगा जो लोगों की आज की नीड है। आइए हम उसको एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बिलिंग का तरीका है, तो हम इसमें रिटेल बिलिंग ऑन करते हैं। हम कंट्रोल रूम में आते हैं, यहां रिटेल क्लिक करते हैं। यहां रिटेल बिलिंग ऑप्शन आ रहा है। रिटेल बिलिंग केमिस्ट टाइप या अदर टाइप, इसमें फर्क यह है, केमिस्ट टाइप में वो डॉक्टर, पेशेंट, डॉक्टर नेम, प्रिस्क्राइब्ड बाय और पेशेंट नेम, ये सब पूछने लगता है। आप कहते हैं नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट जर्नल है, वी आर नॉट सेलिंग दिस सॉफ्टवेयर टू केमिस्ट। तब आप यहां पे सी देते हैं ऑप्शन। फिर ये पूछता है डोंट आस्क लेजर नेम इन रिटेल बिलिंग। यस, बिल्कुल सही बात है कि रिटेल बिलिंग में लेजर नेम का मतलब क्या है। क्यों वो पूछे कि क्रैश है या क्रेडिट है या एबीसीडी को बिलिंग है। तो ये खत्म हो जाता है। इसके बाद यूज मल्टी एडजस्टमेंट या डिफॉल्ट इन रिटेल बिलिंग। आप मल्टी एडजस्टमेंट्स को एज ए यूज करना चाहते हैं, हमने बोला यस, हम इसमें मल्टी एडजस्टमेंट रखेंगे। मल्टी एडजस्टमेंट को भी हम आपको क्लियर करेंगे। ये मोड ऑफ पेमेंट है, कहीं कहीं पे इसको टेंडर भी कहते हैं। डिफॉल्ट सेल क्वांटिटी, यदि आप डिफॉल्ट सेल क्वांटिटी यहां फिक्स करते हैं, तो आपको जब भी बारकोड बिलिंग कीजिए या आप आइटम को सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट क्वांटिटी 1 होने के बाद बिलिंग हो जाती है। मतलब आपने आइटम सेलेक्ट किया तो वो उससे कोई इंफॉर्मेशन आपसे ना रेट पूछेगा, ना क्वांटिटी पूछेगा, ना कुछ पूछेगा, जस्ट बिलिंग कर देगा। जो आप अब देख रहे थे कि हमने आइटम सेलेक्ट किया, खट बिल, आइटम सेलेक्ट किया, बिल, आइटम सेलेक्ट किया, बिल। आप यहां डिफॉल्ट क्वांटिटी चेंज करने के बाद प्रोडक्ट वाइज भी डिफॉल्ट क्वांटिटी कर सकते हैं। मींस कि कई कई बार हम लोग स्कीम चलाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा 1+1 ही रहेगा, आप इसको फ्री नहीं, मतलब उसको लूज नहीं दे सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट वाइज डिफॉल्ट क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं तो यहां कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है कि आप प्रोडक्ट को बारकोड कीजिए, उसके बाद कुछ कीज आपको दी गई हैं, वो की प्रेस करके आप क्वांटिटी डालिए, तो ऊपर प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। हम उसका भी डेमो आपको देंगे। रिकॉर्ड ऑफ टोटल कैश रिसीव, कैश रिटर्नर, आपको इसका रिकॉर्ड चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है। इसके बाद ये हमने ऑप्शन सेट किया। अब इसमें दो ऑप्शंस आ जाते हैं, रिटेल एंड होलसेल बिलिंग। जो पुरानी बिलिंग थी वो होलसेल थी, ये ऑप्शन था। अब रिटेल बिलिंग को हम देखते हैं, तो देखिए इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। नो पार्टी रिक्वायर्ड, जस्ट कस्टमर नेम राम सिंह। इफ यू वांट, आप उसका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, ताकि अगर होम डिलीवरी है तो ये आप डाल सकें। उसके बाद एड्रेस, कोई रिमार्क आप डालना चाहते हैं। अगर यही हमने सॉफ्टवेयर किसी रेस्टोरेंट में सेल किया होता, तो हम यहां पे उसका विदाउट ओनियन या स्पाइसी, इस टाइप के ऑप्शंस यहां डाल सकते थे। इसके बाद ये यहां पे आपके लिए बारकोड के लिए रुका हुआ है।
आपने क्वांटिटी एंटर किया, ये आपकी बिलिंग हो गई। बिलिंग होने के बाद आपने इसको सेव किया और ये मल्टी मोड पेमेंट ओपन हो गया आपका। आइए अब हम इसको, ये तो हमने अभी सीखा कि हेडर यहां पे हम कस्टमर के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। आइए अब इसको हम, आपको एक और इसमें जो बेनिफिट आपको मिलता है, आप यहां सर्च करते हैं डबल प्लस या लास्ट क्वांटिटी। जब आप लास्ट क्वांटिटी ऐड, तो ये आपसे पूछता है एडिट लास्ट क्वांटिटी ऑन विच की। आपने बोला आई वॉन्ट इट इन माइनस, आई विल टाइप -3, दैट मीन माइनस इज द साइन टू इंडिकेट कि मैं लास्ट क्वांटिटी को एडिट कर रहा हूं, और 3 और जो क्वांटिटी हम डालेंगे उसका इफेक्ट आइए देखते हैं। यहां हम रिटेल बिलिंग में जाते हैं, हमने हम एक स्टॉक ले लेते हैं सबसे पहले, ताकि हम उसको बड़े इजीली क्लियर कर सकें। हम इसी आइटम का एक स्टॉक ले लेते हैं 30 रुपीज MRP का। ये हमने एक बिलिंग किया था। अब हम यहां अगर -5 लिख देते हैं, तो ये देखिए आप ऊपर क्वांटिटी देख रहे हैं, यहां पे 5 हो गया। -9 हमने लिखा तो ये 9 हो गया। मींस माइनस इज द साइन कि पिछला क्वांटिटी को हम चेंज करना चाहते हैं। अदरवाइज तो ये यहां पे आइटम ही ले लेगा, बारकोड ले लेगा। तो आप ये जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका बारकोड है 3730, आप यहां पे लिखते हैं 3730, तो ये बारकोड बिलिंग हो गया। लेकिन इसी में अगर आप यहां लिख देते हैं -3, तो ये क्वांटिटी चेंज हो गई। तो ये आप इसका यूज कर सकते हैं, अपने कस्टमर को बता सकते हैं। तो ये हमने सेकंड चीज आपको बताई, जिसमें आप पिछली क्वांटिटी को कैसे एडिट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये आप पॉइंट ऑफ सेल में यूज करें, इसको आप मल्टीफेरस यूज कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको ऑन कर सकते हैं। अब आइए हम थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं, जो आप देख रहे थे जब हम बिलिंग कर रहे थे। तो यहां पे ये मोड ऑफ पेमेंट आ रहा है। अब जनरली क्या होता है कि कस्टमर जब भी आएगा आपके पास, तो जरूरी नहीं है वो आपको कैश पेमेंट ही करेगा। वैसे जो घर के आसपास हमारे काउंटर्स होते हैं, वो जनरली कैश पेमेंट पे काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पे कैश, इवन चेक भी दे देते हैं, इवन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है। आप एयरपोर्ट पे चले जाएंगे तो वहां पे मल्टीपल करेंसी में भी पेमेंट होती है, डॉलर, रूबल, कुछ भी आपको दे सकता है। तो ये सब चीजें हम आपको, आइए मोड ऑफ पेमेंट पे डिस्कस करते हैं। यहां हम लिखते हैं मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट आप देख रहे हैं, हाफ स्प्लिट, ये क्रेडिट, कैश, इसके बारे में आप हमेशा जानते ही रहे हैं। इसी के अंदर एक है मल्टी। मल्टी को हम मोड ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, टेंडर भी कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। हमने एम किया, इफ मोड ऑफ पेमेंट इज टेंडर देन शिफ्ट बिल वैल्यू इन कैश। रिटेल के अंदर कैश में शिफ्ट कर दो, हमने बोला यस, क्योंकि मैक्सिमम का कैश देते हैं। डायरेक्ट सेव ऑन पेज डाउन की ऑन वैल्यू फीडिंग, तो आप जहां पे वैल्यू फीड कर रहे हैं वहीं पे पेज डाउन की दबाएं तो बिल सेव हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं। जनरली फास्ट बिलिंग के लिए ये प्रेफर किया जाता है। होलसेल बिलिंग शिफ्ट पेंडिंग वैल्यू इन कैश, इसमें हम होलसेल की बात नहीं कर रहे हैं, रिटेल की कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। टेंडर अलाउ ओनली इन सेल बिल, या सभी में। टेंडर सभी में अलाउ होगा, यस, टेंडर बिलिंग हमारी सभी में अलाउ होगी। दैट मीन मल्टी मोड ऑफ पेमेंट आपका सभी में अलाउ होगा। अब हम इससे बाहर आते हैं। इसके बाद एक कस्टमर हमसे कहता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड मल्टीपल हैं। अब हम यहां आते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन रिक्वायर्ड, यस। नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड, हमने बोला वी हैव नियर अबाउट 2 मशीन्स जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड की हैं। जब हम इससे बाहर आएंगे, क्योंकि हमारे को क्रेडिट कार्ड हमने चेंज किया है, तो हमें एक बार फाइल मेंटेनेंस चलाना होगा, जिससे हमारे वो अकाउंट्स क्रिएट हो जाए। इससे पहले एक चीज और आपको मैं दिखा देता हूं। आपने डॉलर सर्च किया और यहां पे डॉलर को यस कर दिया। इससे आप अब डॉलर से डॉलर, पाउंड, 4 करेंसियां आपको मिल जाती हैं। आप उनके रेट्स, आप टुडेज करेंसी रेट से आप उसका रेट सेट कर सकते हैं। यहां भी टुडेज डॉलर्स रेट, आप यहां पे अगर आपके पास पावर है, तो ऑपरेटर के अंदर अगर टुडेज रेट की पावर है, तो आप
ये देखिए, डॉलर आज का रेट क्या है, हमने बोला आज का रेट है 10 रुपीज। डॉलर का काश ऐसा हो जाए 10 रुपीज। फिलहाल 60-50 चल रहा है। पौंड में हमने बताया 80 यूरो, एग्जाम्पल लेते हैं 12 रुपए, रूबल 15 रुपीज एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये आप अपना टुडेज रेट अपना सेट कर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मोड ऑफ पेमेंट पे आते हैं। आपको एक बार, क्योंकि अभी आपने डॉलर ऑन किया है, तो आपको एक बार फाइल मेंटेनेंस चलाना पड़ेगा ताकि वो लेजर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएं। मोड ऑफ पेमेंट में आते हैं तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। आप कहते हैं सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट है कैश की। इससे पहले हमारे जो क्रेडिट कार्ड हैं, हम इनका नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम है एचडीएफसी बैंक, और इसका, इसके बाद हमारा एक और क्रेडिट कार्ड था, इसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ओके, अब आप जब मोड ऑफ पेमेंट में आएंगे तो यहां पे आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, आप किस पेमेंट को यूज करना चाहते हैं। आप, मैंने कहा कि मुझे कैश मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई सर्विस चार्ज नहीं है। आईसीआईसीआई मेरा सेकंड नंबर पे आना, थर्ड नंबर पे आना चाहिए, सी पे मैंने इसको सेट कर दिया। 1 2 3 भी आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। मैंने बोला कि आईसीआईसीआई बैंक से मेरा कोई सेटिंग नहीं है, तो मेरे को कस्टमर अगर मेरे को आईसीआईसीआई से पेमेंट करेगा तो मैं उसको 2% चार्ज करूंगा। मीन्स आपने अगर 1,000 रुपए, आपने मेरे को 100 रुपए आपने मेरे को पे किए हैं, तो मैं 2 रुपए आपसे एज ए सर्विस चार्ज लूंगा। तो ये आप अपना सेट कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट नेम क्या रहेगा, डिफॉल्ट नेम अगर वही है तो आप यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं लिख देता हूँ आईसीआईसीआई ओनली, तो ये केवल आईसीआईसीआई बैंक ना प्रिंट करके आईसीआईसीआई प्रिंट करेगा। एचडीएफसी को मैं बी पे ले लेता हूँ, इसमें सर्विस चार्ज कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एचडीएफसी ओनली। और फोर्थ ऑप्शन में डॉलर में पेमेंट के अलावा कोई नहीं लेता हूं, तो मैंने डॉलर को लास्ट नंबर दिया और लिखा कि अगर कोई मेरे से डॉलर लेगा तो मैं 1.5% अपना सर्विस चार्ज लूंगा उससे। तो ये आप अपना यहां पे, और रूबल और यूरो और पाउंड्स में मैं पेमेंट नहीं लेता हूं। तो ये आपने अपना मोड ऑफ पेमेंट सेट कर दिया कि मैं इन तरीकों से पैसा लेता हूं कस्टमर से। अब आइए इसका बिलिंग पे इफेक्ट देखते हैं। आपने बिल बनाया, ये बिल किया, ये बिल किया, ये बिल किया, और आपने इसको सेव किया, तो यहां पे ये मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑप्शन आ गया। आपने लिखा 44 रुपीज उसने कैश दिया मुझे, और एचडीएफसी का कार्ड नंबर ये था जिसमें उसने मुझे 100 रुपीज 50 रुपीज दिया, और ये इंफॉर्मेशन आप डालना चाहें डाल सकते हैं। आईसीआईसीआई का कार्ड नंबर ये था, 50 रुपीज इसने मेरे को दिया, 2% सर्विस चार्ज लगे। अब मेरे को बैंक से जो क्लेम करना है वो 51 रुपीज का करना है, मतलब मशीन में मेरे को चार्ज करना है 51 रुपीज। तो ये आपके, इसके बाद मैंने ये पेमेंट किया और ये मेरा बिल बिल बन गया। अब इसका इफेक्ट अकाउंटिंग में क्या आया उसका भी इफेक्ट देख लेते हैं। ये आपका अकाउंटिंग इफेक्ट हो गया। अब आइए इसको मोड ऑफ पेमेंट का, अब हम कहते हैं कि हमारी कुछ नीड है, जैसे मोड ऑफ पेमेंट का यूज क्या है। मान लीजिए हमारे मल्टी कैशियर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कहीं पे आप जब बिग बाजार या किसी बड़ी शॉप में जाते हैं, तो कैशियर अपना एक पैकेट लेके आता है, उसके अंदर मल्टीपल नोट्स होते हैं, 1 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, और वो अपनी ड्रॉ में आके उन नोटों को रख लेता है। पूरे दिन बिलिंग करता है, और बिलिंग करने के बाद उन नोट्स के पैकेट्स को गिनता है कि कौन सा नोट हमारे पास कितना है, और उनकी इंफॉर्मेशन देता है, और उसी से सारा उसका कैशियर का कैश मैनेज होता है। आइए कैशियर का अकाउंट किस तरीके से ऑपरेट करना है ये देखते हैं। हमने कहा हमें कैशियर ऑप्शन चाहिए, हमने बोला यस कैशियर ऑप्शन वी वांट। किसके लिए, सेल बिल के लिए, चालान के लिए, बोथ के लिए, हमने बोला बोथ के लिए। इसके स्टॉक लेस में आप लेना चाहते हैं, जो भी आपने ऑप्शंस आप यहां चाहते हैं। डिफॉल्ट पेमेंट यस किया और ये आपने एंटर कर दिया। इसके बाद हम आते हैं ऑपरेटर पावर में, क्योंकि कैशियर क्या है, कौन ऑपरेटर कैशियर है ये कैसे बताएंगे। तो हम यहां लिखते हैं कि कैशियर, हम बोलते हैं ये कैशियर नहीं है। और कैश पेमेंट अलाउड इन बिल, नो, हमने बोला नहीं, ये आदमी पेमेंट भी नहीं ले सकता है।
इसके बाद हमने यहां मार्क में ऑप्शन 001 पे आते हैं, हम लिखते हैं कैशियर, हम लिखते हैं यस ही इज ए कैशियर, एस से कैशियर हमने ये सेट किया, और ये पेमेंट ले सकता है, यस ये ले सकता है। अब देखिए इसका इफेक्ट हम यहां पे कैशियर करने के बाद, आपने देखा था कि जब सॉफ्टवेयर में, क्योंकि अगर आप पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपको कैशियर ऑप्शन तभी इफेक्ट करेगा जब आप एक बार स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन कर लेंगे। वो कारण क्या था, देखिए इसमें हम जब कैशियर देख रहे थे, तो इसने हमको बोला रन स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन, तो हमें इसके लिए स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन रन करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर एज ए कैशियर रेडी है सॉफ्टवेयर। हम मार्क यूजर आईडी से अंदर आते हैं, यहां आप देख रहे हैं कोई ऑप्शन इफेक्ट नहीं हुआ है, अभी हम आपको उसका जब 001 से आएंगे तो इसका इफेक्ट दिखाएंगे। हम यहां पे बिलिंग करते हैं, हमने ये बिल बनाया, इसने हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी कि ये कैश है बैंक है, और जब हम कैशियर के तौर पे इस सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे, सॉफ्टवेयर पासवर्ड एज ए कैशियर डालेंगे, तो एक ऑप्शन है यहां पे आएगा पेंडिंग्स, पेंडिंग्स के साथ में कैशियर, कैशियर पे जब एंटर करेंगे तो जितने भी बिल ऑपरेटर्स बना रहे हैं ये सारे यहां पे स्क्रीन में फ्लैश करते रहेंगे। और इसमें क्या क्या आइटम है ये देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं, मल्टीपल आइटम है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, ओपन बिल। इसके बाद आप पेमेंट या रिसिप्ट, आपने पैसा रिसीव कर लिया है, पेंडिंग है क्या है, आपने बोला पेंडिंग है ये बिल, या जैसे ही कस्टमर आता है आप यहां पे एंटर करेंगे रिसिप्ट में, और यहां मोड ऑफ पेमेंट आपका खुल जाएगा। उसने 84 रुपीज आपको कैश दे दिए, और बाकी आपके पास उसने 100 रुपीज कार्ड नंबर, दिस में 100 रुपीज उसने आपको दे दिया, मतलब आपने 102 रुपीज मशीन से स्वैप कर लिया, और ये आपका ब्लैंक हो गया। अब कैशियर वेट कर रहा है दूसरे बिल के आने की, यहां जैसे बिल कहीं पे भी बनेगा वो इमीडिएट यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपके पास ऑप्शंस है, यहां कैशियर आपके पास आता रहेगा। अब कैशियर अपना मनी कंट्रोल कैसे करेगा, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। हम यहां आते हैं, कैशियर जब अपना जाएगा तो शाम को यहां पे उसकी मोड ऑफ पेमेंट में आएगा, डेट डालेगा, किस बिल से किस बिल तक उसने हैंडल किया था वो डालेगा, और ये उसके पास आ जाएगा। उसने बोला कि मैं कितना कैश टेकन था, उसके पास कैश था कितना, उसने बोला मेरे पास 500 रुपीज थे। 1 के कितने नोट थे, 1 के मेरे पास एक भी नोट नहीं था, 5 के मेरे पास 20 नोट्स थे, 100 रुपीज हो गए, और फीड द करेंसी डिटेल ऑफ, ठीक है इसका, और इसके बाद इसने 500 रुपीज लेके आया था, इसने सॉरी, इसके पास अभी करंट, प्लीज फीड द करेंसी डिटेल ऑफ 1018, क्योंकि 500 रुपए वो लेके आया था, 721 की उसकी सेल हो गई, और ये टैक्सेस वगैरह हैं तो इनको मिला के टोटल उसकी इंफॉर्मेशन ये आगे। अब ये कहता है 1080 रुपीज की आप डिटेल डालिए, तो हमने बोला ये जब जा रहा है तो इसके पास इतने ये नोट हैं, और 18 नोट इसके हैं, तो ये आपका कैश टेकन, यहां देखिए टोटल कैश इन हैंड इतना, कैश टेकन 500 रुपीज, कैश फ्रॉम मोड ऑफ पेमेंट 518 रुपीज, डिफरेंस इन कैश 100 रुपीज का। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन का 518 ये है, बाकी आपका ये क्रेडिट में चला गया, कार्ड में चला गया है। तो यहां आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये आपकी प्रिंट की इंफॉर्मेशन आपकी जो कैशियर जमा करा देगा अपने साथ में, कौन से नोट कितने हैं, क्या डिटेल है, ये सारी यहाँ पे इसके पास ये सबमिट कर देगा, और यहां से इस तरीके से ये मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन कैशियर बाहर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसको और एडवांस कैसे बना सकते हैं।
अब ये आप बिलिंग देख रहे थे, ये एक सिस्टम है जो आप बिलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग टच स्क्रीन बिलिंग भी चाहते हैं, जिनके पास कम आइटम्स हैं, कॉस्टली आइटम्स हैं, या आप रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जहां पे आप उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनको टच स्क्रीन बिलिंग दें। और आजकल टच स्क्रीन बहुत सिंपल होता जा रहा है, ये सस्ता भी हो गया है काफी। तो ये इसके लिए भी हम आइए देखते हैं इसी के अंदर एक एग्जांपल के तौर पे कि हाउ वी यूज टच स्क्रीन इन दिस सॉफ्टवेयर। देखिए, आप आपने अभी सीखा इस हेड को बदलना, लास्ट क्वांटिटी को बदलना, और मोड ऑफ पेमेंट एंड कैशियर। ये सारे ऑप्शंस आपने समझे, और कैशियर का मोड ऑफ पेमेंट। तो अब हम समझते हैं टच स्क्रीन। हम सुपरवाइजर पासवर्ड में आते हैं, यहां आते हैं, यहां लिखते हैं टच, और यहां हम आइटम वाइज चाहते हैं या कंपनी वाइज चाहते हैं। टच स्क्रीन क्लिक, माउस क्लिक, टच स्क्रीन और माउस क्लिक, आइटम बिलिंग, शो स्क्रीन, आइटम या कंपनी। हमने अब लिखा हम कंपनी वाइज चाहते हैं। एंटर ऑल आइटम, एंटर कर देते हैं, तो ये आपका टच स्क्रीन के लिए सॉफ्टवेयर खुद को डेवलप कर लेता है। और एक ऑप्शन आपके पास यहां टच स्क्रीन ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप कंपनी मास्टर और आइटम मास्टर, आप देखिए उसको समझ लीजिए। कंपनी मास्टर में कौन कंपनी किस नंबर पे शो होनी चाहिए ये आप दे सकते हैं। जैसे हम इसको करते हैं कि इसका सीरियल नंबर होना चाहिए 999, और जो हमारी टी है वो फर्स्ट नंबर पे टी होनी चाहिए, सेकंड नंबर पे ये होना चाहिए। इसको हम टेलकम कहेंगे, जो स्क्रीन में छोटा से छोटा नाम रखना चाहिए। इसको हम थर्ड नंबर पे होना चाहिए। इवन हम यहाँ फोटो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फोटो कहते हैं कि हम फोटो में एग्जांपल लेते हैं, फोटो हम देखना चाहते हैं। हम्म, आप कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको उसका क्या नाम होगा ये आप सेट कर सकते हैं। शैम्पू है, ये हम चाहते हैं कि ये फोर्थ नंबर पे रहे और ये फिफ्थ नंबर पे रहे। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल आप लीजिए। जैसे आपने रेस्टोरेंट में अगर ये सॉफ्टवेयर सेल किया होता, तो आप कहते हैं कि दाल एक साथ आ जाए, आपका पनीर का आइटम एक साथ आ जाए, आपकी ब्रेड्स एक साथ आ जाए। तो आप अगर अल्कोहल सेल कर रहे हैं, उसके साथ में आपका बार भी है, तो आपका वाइन एक जगह आ जाए, विस्की। तो इस तरीके से आप अपना सेट कर सकते हैं। ये तो हुआ टच स्क्रीन का सेटिंग। अब आइए इसकी बिलिंग पे इफेक्ट देखते हैं। अब आप देखिए, यहां आपका ये फोटो भी आ गया और नाम आ गया। यहां ये इनमें फोटोज नहीं है, तो केवल नाम आ रहा है। तो इस तरीके से आप अब टी अगर हम क्लिक करते हैं तो सारी टीज आ जाएंगे, शैम्पू आ जाएंगे। अगर हम इसको जिस भी कंपनी को क्लिक करेंगे, उसके आइटम अगर अंदर हैं, तो वो आइटम्स आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसको क्लिक किया तो आपकी बिलिंग हो जाएगी। अगर आप कंपनी क्लिक कर देते हैं तो ये सारे आइटम्स आपके पास आ जाएंगे। आपने कंपनी क्लिक किया, कंपनीज आ गई। आइटम्स क्लिक कर दिया तो ये सारे आइटम्स आ गए आपके। आप नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आप आइटम्स को। अब ये एरिया किस लिए है? तो क्योंकि टच स्क्रीन कर रहे हैं, तो केवल आप केवल इन्हीं को सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि कीबोर्ड भी हो। तो ये मार्क का वर्चुअल कीबोर्ड है, आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका पूरा टच स्क्रीन सॉफ्टवेयर बन गया। अब आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं। आप नंबर भी यहां पे डाल सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 3730, ये है। हमने लिखा 3730, एंटर, ये बिलिंग हो गई। आप यहां से भी बिलिंग कर सकते हैं और यहां से सेव कर सकते हैं।
आपने ये बिल देखा, इसके बाद आप यहां से बाहर आ रहे हैं और ये आपका सेकंड बिल के लिए रेडी हो गया। तो आप पूरा टच स्क्रीन इसको बना सकते हैं। आप क्वांटिटी को आपने चेंज करना था, आपने यहाँ ये क्वांटिटी लिया, इसके बाद आपने लिखा -3, एंटर, तो ये 3 क्वांटिटी हो गया। तो आप पूरा सॉफ्टवेयर टच स्क्रीन पे काम कर सकते हैं और फिंगर की टिप के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, स्पीड आपको मिल सके। तो ये सारा सॉफ्टवेयर का पॉइंट ऑफ सेल का था। अब इसके साथ में होती है अदर आइटम सेल्स, आइटम्स की स्कीम्स, आइटम्स का डिटेल, कि अगर आप फ्री स्कीम क्या होगी, तो आप फ्री स्कीम्स क्या किस तरीके से देना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद अदर फ्री आप देना चाहते हैं, मींस कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि आप चलिए इसका एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हम हम 1812, अगर ये आप वन पीस खरीदेंगे तो हम आपको ये पीस फ्री देंगे। देखिए हमने यहां दिया 1+1 की ये स्कीम है, आप नीचे देख रहे हैं अदर फ्री, आपके पास 1+1 में ये आइटम आपको फ्री मिलेगा। अब हम इसकी बिलिंग देखते हैं। ये आपने बिलिंग किया, ये आइटम आपको फ्री मिल गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्कीम्स भी हैं, तो आप अपना इसमें आप अदर फ्री का स्कीम्स हैं, अदर स्कीम्स हैं, मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, सेट ऑफ आइटम्स हैं, आप पैकेट बना सकते हैं, और कन्वर्जन्स हैं, क्वांटिटी वाइज रेट एंड स्कीम्स हैं। मतलब आप इसमें जो कुछ भी आप सॉफ्टवेयर में चाहें वो सब कर सकते हैं, लेकिन वो तो आप जानते ही हैं। और पॉज में आप क्या कर सकते हैं ये हमने आपको डेमोस्ट्रेट किया, और उम्मीद करते हैं आप कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।